पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि अलग अलग ग्रंथों में माँ सीता की अग्नि परीक्षा की कहानी अलग अलग रूप में मिलती है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारी इस नई सीरीज मूल भाव के आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे उन ग्रंथों की जिसमें छाया सीता का उल्लेख मिलता है। इस एपिसोड में हम विस्तार से जानेंगे कि ये कथा किन किन पुराणों, उप पुराणों या अन्य प्राचीन ग्रंथों में मिलती है और इनकी कथा क्या कहती है। शुरुआत करेंगे अध्यात्म रामायण से, जो ब्रह्म पुराण का ही हिस्सा माना जाता है और लगभग 15वीं शताब्दी में संस्कृत में रची गई। वहाँ भी यही कथा मिलती है। अध्यात्म रामायण में तो यह पूरी लीला एक आध्यात्मिक नजरिए से बताई गई, जहाँ राम जी को भगवान विष्णु के रूप में दिखाया गया है। इसके अलावा आनंद रामायण में भी यही वर्णन मिलता है कि माया सीता का अपहरण हुआ और जब युद्ध समाप्त हुआ तो अग्नि परीक्षा के समय माया सीता अग्नि में लौट गई और अग्निदेव ने असली सीता माता को प्रभु श्री राम को लौटा दिया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कंबन की तमिल रामायण, जो कि 12वीं शताब्दी में लिखी गई, और तुलसीदास जी की रचना रामचरितमानस 16वीं शताब्दी में रची गई। इन दोनों ग्रंथों में माया सीता का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। तुलसीदास जी ने सीता माता की पवित्रता पर जोर देते हुए लिखा कि रावण उनका हरण तो कर सकता था मगर स्पर्श तक नहीं कर पाया। उन्होंने माया सीता की कथा को स्वीकार नहीं किया। तो इस तरह अगर हम सिर्फ वाल्मीकि रामायण को माने तो वहाँ कोई माया सीता नहीं थी। सीता माता ने ही रावण की कैद सही और अग्नि परीक्षा देकर दुनिया के सामने अपनी निष्कलंकता सिद्ध की। लेकिन अगर हम ब्रह्म पुराण, अध्यात्म रामायण और आनंद रामायण जैसे ग्रंथ देखें तो वहाँ ये पूरी कहानी अलग है। वहाँ अग्नि परीक्षा असल में माया सीता को लौटाने और असली सीता को वापस लाने की प्रक्रिया थी। सोचिए, एक ही रामायण की कथा पर अलग अलग ग्रंथों में कितने अद्भुत रूपों में दिखाई देती है। यह हमें ये सिखाना चाहती है कि रामायण केवल एक ऐतिहासिक कथा नहीं, बल्कि हर युग में, हर दृष्टिकोण से देखी जाने वाली एक दिव्य लीला है, जहाँ हर लेखक ने इसे अपने युग और अपनी भक्ति के अनुसार गढ़ा है। मौन भाव के पहले एपिसोड का आखिरी पार्ट यही समाप्त होता है। अगर आप ऐसे ही और एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं और देखते रहें तीतर।